हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक डिस्कस करेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक जो चैप्टर है आप लोगों का, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन द पार्ट 1 वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इवेलाइन ग्लेनी। इवेलाइन ग्लेनी कौन है? इवेलाइन ग्लेनी एक म्यूजिशियन है, मीन्स एक संगीतकार है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उनको बजाती है। हमारे चैप्टर का नेम है इवेलाइन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब देखिए, आपका जो चैप्टर है बहुत सरप्राइजिंग है। आप समझेंगे कि आप सोचेंगे कि विदाउट हियरिंग इट मतलब वो सुन नहीं पाती, तो फिर लिसन कैसे करती है उस चीज को। तो यही चीज हम इसमें समझेंगे, क्योंकि ये जो इवेलाइन ग्लेनी है इनके पास सुनने की शक्ति नहीं है, ये सुन नहीं पाती, ये बहरी है। ये जो म्यूजिशियन थी ये सुन नहीं पाती थी, फिर भी ये बहुत ही फेमस प्रोमिनेंट म्यूजिशियन रही है। कैसे रही है वो हम स्टोरी में समझेंगे। Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. रस मीन्स बहुत ज्यादा भीड़, जोशल मीन्स एक दूसरे को धक्का मुक्की करना। तो वहां पर जितनी भी भीड़ थी, कहां पर? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, जो क्या कर रही थी? एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रही थी। A slight girl looking younger than her 17-year was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. स्लाइट मतलब दुबली पतली सी, छोटी सी पतली सी लड़की जो अपनी 17 ईयर की एज से बहुत छोटी लगती है। अभी वो 17 ईयर की है बट छोटी लगती है फिर भी, क्योंकि वो दुबली पतली है। तो वो क्या है? बहुत ज्यादा नर्वस है और साथ ही साथ वो एक्साइटेड भी है। जब भी कोई भी वाइब्रेशन फील हो रहा है उसको, क्योंकि वो सुन नहीं पाती है तो वाइब्रेशन फील करती है। अप्रोचिंग ट्रेन मतलब आती जाती हुई जो ट्रेन का वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब वो नर्वस क्यों है? क्योंकि अभी वो कहाँ जा रही है? लंदन जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी म्यूजिक की फर्दर स्टडीज के लिए उसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में एडमिशन हो गया है। प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस। डॉन्टिंग मीन्स वही होता है डरा हुआ, फियरफुल, फ्राइटन्ड। तो कोई भी टीनेजर जो कहाँ से आ रहा है? स्कॉटलैंड के फॉर्म से, मतलब गांव वाले एरिया से, स्कॉटलैंड के विलेज वाले एरिया से। अब वो कहाँ जा रही है? लंदन जा रही है। तो किसी भी टीनेजर को, टीनेजर मतलब कि जो 13 से 19 की एज के बीच के बच्चे होते हैं उनको टीनेजर बोलते हैं। तो ये भी एक टीनेजर बच्ची है। तो ऑब्वियसली वो अपने एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में जा रही है। लंदन की फास्ट लाइफ में अब वो रहने वाली है, तो वहां उसको क्या हो रहा है? थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही है। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Profoundly means completely. Aspiring musician means एक ऐसा पर्सन जो म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो ये जो हमारी इवेलाइन है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इवेलाइन की बात हो रही है। स्लाइट गर्ल कौन है? इवेलाइन है। 17 ईयर की कौन है अभी? इवेलाइन है। तो इवेलाइन जो है वो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है। मीन्स वो क्या करना चाहती है? म्यूजिशियन, बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनना चाहती है। तो एक तो अपना स्कॉटलैंड छोड़ करके वो लंदन जा रही है, तो नए शहर, नई सिटी में, नए शहर में उसके लिए कैसा क्या सब माहौल होगा, ये तो उसके लिए चैलेंजिंग है ही। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? सी वॉज प्रोफाउंडली डिफ। प्रोफाउंडली डिफ मीन्स कंप्लीटली डिफ। वो पूरी तरह से क्या है? बहरी है, वो सुन नहीं पाती है बिल्कुल भी। तो अपना शहर छोड़कर तो वो जा रही है, साथ ही साथ वो डिफ है, तो वो अब कैसे वहां पर एडजस्ट करेगी, ये भी क्या है? उसके लिए चैलेंज है। सेकेंड पैराग्राफ, इवेलाइन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। इन फेज मतलब कि वो पैदा हुई तब से डिफ नहीं है, ना ही उनकी सडन हियरिंग चली गई। ये जो उसकी हियरिंग लॉस का जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे हुआ। किसका? एवेलाइन ग्लेनी का। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Eveline was waiting to play the piano and they called her name and she didn't move. अब जब इवेलाइन 8 ईयर की थी, फर्स्ट टाइम उनकी जो डिफनेस है, मतलब इवेलाइन सुन नहीं पा रही है ठीक से, ये कब नोटिस किया गया?
जब वो 8 ईयर की थी। और किसने नोटिस किया? उनकी मदर ने। जब क्या हो रहा था, इवेलाइन पियानो बजाने के लिए अपनी टर्न का इंतजार कर रही थी कि अब मेरी बारी आएगी, मेरी बारी आएगी। और जैसे ही उनका नाम अनाउंस किया गया कि चलो इवेलाइन तुम्हारी बारी आ गई, तुम्हारी टर्न आ गई, तो इवेलाइन ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तब उसकी मदर को पहली बार फील हुआ था कि शायद उसने अपना नाम नहीं सुना और उसको सुनने में प्रॉब्लम है। आई सडनली रियलाइज्ड शी डिडंट हियर। यहाँ पर ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? इवेलाइन की मदर बोल रही है। वो बोल रही है सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी उनका नाम है और वो बोल रही है इस चीज को कि जब 8 ईयर की इवेलाइन अपने टर्न के लिए वेट कर रही थी और जब उसका नाम पुकारा गया तो वो सुन ही नहीं पाई, ऐसा उनकी मम्मी को लगा। For quite a while, Eveline managed to conceal her growing deafness from her friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. कुछ टाइम तक तो जब ये 8 ईयर की थी तो थोड़ी थोड़ी हियरिंग उसकी लॉस हो रही थी, बट वो थोड़ा थोड़ा वो सुन पाती थी। कंसील करना मीन्स छुपाना, किसी चीज को छुपा लेना। तो जब जब उसको पता था कि वो सुन नहीं पाती प्रॉपरली, फिर भी वो क्या कर लेती थी, अपने फ्रेंड्स और टीचर से इस चीज को कंसील कर लेती थी, इस चीज को छुपा लेती थी कि उसने सुना नहीं है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये क्या होती गई, ये प्रॉब्लम सीवियर होती गई, अब और ज्यादा बढ़ती गई। और अब उसकी हेडमिस्ट्रेस, जैसे हेडमास्टर होता है वैसे ही हेडमिस्ट्रेस होती है स्कूल की जो मेन होती है, तो उन्होंने, यू कैन कॉल इट प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी बोल सकते हो आप, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि आपकी बेटी को आप क्या करिए, स्पेशलिस्ट को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब जब इसको स्पेशलिस्ट के पास, इवेलाइन को स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया तो वहां पर डिस्कवर हुआ, तब पता चला जाकर के कि उनकी जो हियरिंग है वो सीवियरली इम्पेयर्ड, मतलब कि बहुत बुरी तरह से क्या हो चुकी है, इफेक्ट हो चुकी है, वीक हो चुकी है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है उनकी सुनने की शक्ति, क्योंकि उनका जो क्या हो गया है, नर्व डैमेज हो गया है। कोई भी जो नर्व सिस्टम है उनका वो थोड़ा डैमेज हो गया है, जिससे हियरिंग पावर उनकी वीक हो गई है। दे वर advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. अब ये जो स्पेशलिस्ट है इन्होंने एडवाइस कर दिया कि इवेलाइन सुन पाएगी और उसको क्या कर देना चाहिए, हियरिंग एड दे देना चाहिए। व्हाट इज हियरिंग एड हियर? आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उनके लिए कानों में मशीन लगाई जाती है जिससे वो क्या कर पाए, सुन पाए, तो उसी को बोलते हैं हियरिंग एड। या तो इवेलाइन को क्या दे दे, हियरिंग एड दे दे, और अब उनको क्या करना चाहिए, एक डीफ मतलब बहरे बच्चों की जो स्कूल होती है वहां पर स्कूल भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवेलाइन। तो आगे इवेलाइन बोल रही है कि सडनली सब कुछ उनके लिए क्या हो गया, ब्लैक हो गया, मतलब उनको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनना चाहती थी और म्यूजिशियन बनने के लिए जो उनकी हियरिंग है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब उन्हें पता चला कि अब वो कभी सुन नहीं सकती तो उनको बहुत यहाँ पर हर्ट हुआ और उनको लग रहा था कि उनकी दुनिया पूरी क्या हो गई है, ब्लैक हो गई है। बट इवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू मीन्स कंटिन्यू रखना किसी चीज को, परस्यू मीन्स होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना। अब इवेलाइन हार मानने वाली नहीं थी, उन्होंने सोच लिया था कि ना तो वो कोई हियरिंग एड का इस्तेमाल करेगी, ना वो क्या करेगी, कोई डीफ बच्चों के स्कूल में जाएगी। वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगी, जैसे नॉर्मल बच्चे जीते हैं वैसे ही वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको भी वो क्या करेगी, कंटिन्यू रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। जाइलोफोन एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं जाइलोफोन की, ये जाइलोफोन है। तो जब एक दिन इवेलाइन ने क्या किया कि देखा कि एक बच्ची क्या कर रही है, जाइलोफोन बजा रही है, तो उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी क्या करेगी, जाइलोफोन प्ले करेगी, वो भी म्यूजिशियन बनेगी, वो भी उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्बस स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। अब बहुत सारे जो इवेलाइन के टीचर थे उन्होंने तो क्या कर दिया, उसको डिस्करेज कर दिया, मतलब कि उसको
ये बोल करके कि वो सुन नहीं पाती तो वो कैसे जाइलोफोन बजा पाएगी, उसको डिस्करेज कर दिया। बट यहाँ पर जो परक्यूसियनिस्ट रोन फोबस थे, परक्यूसियनिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, म्यूजिशियन बोलते हैं जिसको, जिसको कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम है, तबला है, कई सारे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानता है, उसको बोलते हैं परक्यूसियनिस्ट। रोन फोबस जो है उन्होंने देखा कि उसमें क्या है, पोटेंशियल है, मीन्स पैशन है, वो अपने म्यूजिक को कंटिन्यू कर सकती है, उसके अंदर इतनी पावर है, तो उन्होंने ही उसका सपोर्ट किया। He began by tuning two large drum to different notes. अब उन्होंने क्या किया, एवेलाइन को म्यूजिक सिखाना शुरू कर दिया कि कैसे वो म्यूजिक को बिना उसकी लिसनिंग पावर के भी फील करेगी और सुन सकेगी। तो उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग बड़े बड़े से ड्रम ले लिए और उन दोनों ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स में, मतलब यहाँ पर जो म्यूजिक होता है उसके नोट्स होते हैं, मतलब धुन होती है, तान होती है, तो अलग अलग नोट्स पर सेट कर दिया। क्योंकि दोनों आप क्या करेंगे, दोनों ड्रम से कैसी आवाजें आएंगी, अलग अलग आवाजें आएंगी। फिर आगे उन्होंने उसको इंस्ट्रक्ट किया, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, सी वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज इवेलाइन। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. वेस्ट मतलब आपका जो कमर वाला पोर्शन होता है उसको वेस्ट बोलते हैं। तो अब ये जो परक्यूसियनिस्ट रोन फोबस थे उन्होंने क्या किया, दो ड्रम को अलग अलग, एक को हायर लेवल पर और एक को लो लेवल पर सेट कर दिया और फिर इवेलाइन से कहा कि सुनने की कोशिश मत करो, इन ड्रम के जो बीट्स है, जो साउंड आ रहा है, उसको किसी और तरह से फील करने की कोशिश करो। और आगे इवेलाइन बताती है कि सडनली, अचानक से उसको ये रियलाइज होने लगा कि जो ज्यादा साउंड आ रहा है, हायर ड्रम है, वो उसको अपने वेस्ट अप मतलब कमर के ऊपर वाले पार्ट पर फील हो रहा है, और जो लोअर साउंड है वो वेस्ट डाउन पर उसको फील हो रहा है। मतलब अब एवेलाइन साउंड के वाइब्रेशन से उसको समझना सीख रही थी धीरे धीरे। फोबस रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवेलाइन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब फोबस जो थे, रोन फोबस परक्यूसियनिस्ट, उन्होंने क्या किया, इसी तरह से सेम एक्सरसाइज अलग अलग डिफरेंट नोट्स से उसको वाइब्रेशन को फील कराना उसको सिखा रहे थे। इसी प्रैक्टिस को वो दोहरा रहे थे और बहुत ही जल्दी इवेलाइन ने ये सीख लिया कि किस तरह से उसका जो म्यूजिक है, जो सुन पा रही है, वो क्या कर रही है, अपनी अलग अलग बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर वो म्यूजिक के नोट्स को क्या करना सीख गई है, महसूस करना सीख गई, उसके वाइब्रेशन से उसको सुनना वो अब सीख गई है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शीर मतलब बहुत ही ज्यादा, लाइक आप किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा क्या हो, डिटरमाइंड हो, मीन्स समर्पित हो आप, मतलब आपको ये करना है, मीन्स करना ही है। तो आगे विलाइन बोल रही है कि बहुत ही जल्दी मैं ये सीख गई कि अपने माइंड को कैसे ओपन रखना है सभी साउंड्स के लिए। मेरी बॉडी क्या करती थी, सभी साउंड और वाइब्रेशन को फील करना सीख गई थी। और रेस्ट और बाकी क्या था, मेरा शीर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क तो सभी काम में जरूरी है। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, आप डिटरमाइंड हो किसी भी काम को लेकर के, आप हार्ड वर्किंग हो, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। She never looked back from that point onwards. अब इस पॉइंट से, जब वो म्यूजिक सीख गई थी, फील करना सीख गई थी, वाइब्रेशंस को फील करना सीख गई थी, यहाँ से एवेलाइन ने कभी नहीं सोचा कि वो मुड़ करके पीछे देखेगी। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. अब उसने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम भी गई थी अपने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, म्यूजिशियंस का एक ग्रुप है, तो उनके साथ वो परफॉर्मेंस के लिए भी गई थी। और जब 16 ईयर की थी, उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाएगी, मतलब आपको क्या बनना है, उसको म्यूजिशियन ही बनना है। सी ऑडिशन फॉर the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. Audition means एक तरह का टेस्ट होता है। आपने इंडियन आइडल वगैरह जो बच्चों के शो होते हैं उसमें देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऑडिशन देने के लिए आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑडिशन। वहां पर अपनी डांस परफॉर्मेंस या सिंगिंग परफॉर्मेंस जो भी है वो जजेस के सामने परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उनको स्कोर दिया जाता है। तो यहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन के लिए हमारी एवेलाइन ने भी ऑडिशन दे दिया और फिर उन्होंने जो स्कोर किया था वो उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। मतलब अभी तक ऐसा परफॉर्मेंस किसी का भी नहीं था।
She gradually moved from orchestral work to solo performance. Orchestral work means क्या होता है यहाँ पर कि म्यूजिशियन लोगों का ग्रुप है, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको प्ले करते हैं। तो पहले इवेलाइन क्या करती थी, इन ग्रुप्स के साथ परफॉर्म करती थी और धीरे धीरे वो क्या करने लगी, सोलो परफॉर्मेंस। सोलो मीन्स सिंगल, इवेलाइन का ही परफॉर्मेंस, सिर्फ इवेलाइन ही वहां पर क्या करेगी, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेगी, स्टेज पर सिर्फ इवेलाइन होगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year course, she had captured most of the top awards. अब उसका 3 साल का जो कोर्स था, उस 3 साल के कोर्स में उसने मोस्ट ऑफ द टॉप, जितने भी म्यूजिशियन के टॉप अवार्ड्स होते हैं वो सारे उसने कैप्चर कर लिए थे, मीन्स अचीव कर लिए थे, उसको सारे अवार्ड्स मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस इवेलाइन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। अब ये इतना महान काम करने के बाद भी इवेलाइन ये नहीं मानती कि उसने कोई हीरोइक अचीवमेंट हासिल कर लिया है, मतलब कोई महान काम कर लिया है, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, the world most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule. तो आगे भी लाइन बोलती है कि अगर आप हार्डवर्क करते हो और आपको अपना लक्ष्य पता है, आपको अपना एम गोल पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आप जरूर वहां तक पहुंच जाओगे। और वो यही बोलती है कि वो इसी हार्डवर्क और उसका जो गोल अचीवमेंट पावर था उससे ही उसने क्या किया है, आज वो वर्ल्ड में मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट मीन्स मोस्ट पॉपुलर, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, ऐसी वो परक्यूशनिस्ट बन गई है। और उसने मास्टरी कर लिया अप टू 1000s ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब अब 1000 अलग अलग तरह के वो इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है, प्ले कर सकती है। और एक हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया है उसका, मीन्स उसको इंटरनेशनली कई जगह बार बार वो क्या करती है, परफॉर्मेंस के लिए लोग उसको बुलाते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस देती है इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड। It is intriguing to watch Eveline function so effortlessly without hearing. अब जो इंट्रिग्यूइंग मतलब होता है फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिंग, टेम्पटिंग। क्या लगता है कि जब इवेलाइन परफॉर्म करती है तो लोग ये देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके प्रोग्राम को देखने के लिए कि बिना सुने वो कैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती होगी। तो ये देखना ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, इसीलिए उसके प्रोग्राम्स में क्या होती है, कई बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्राउड होती है। इन आवर 2-hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विथ बूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। अब जो हमारी ये राइटर है, इस चैप्टर को जिन्होंने लिखा है, लास्ट में मैं उनका नाम बताऊंगी आप लोग, चलिए अभी देख लेते हैं नाम क्या है राइटर का हमारी। डेबोरा कॉवली, ये जो हमारी राइटर है, एक लेडी राइटर है, और इन्होंने क्या किया है, इवेलाइन का इंटरव्यू लिया है यहाँ पर। तो ये जो बातें इवेलाइन ने बताई है वो इस इंटरव्यू के दौरान ही बताई है। तो आगे हमारी राइटर लिख रही है कि 2 घंटे तक हमारा इंटरव्यू चल रहा था, मीन्स 2 घंटे तक हमारी राइटर इवेलाइन से बात कर रही थी, और इस बीच में इवेलाइन के पास कोई भी हियरिंग एड नहीं था और उसने एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं किया था, मतलब वो गलत नहीं समझी थी। तो वो क्या करती थी, लिप्स के मोमेंट्स से भी वो बातें करना सीख गई थी। उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया था, अपनी पावर्स को इतना डेवलप्ड कर लिया था कि वो लिप मोमेंट को भी समझ सकती थी। आगे वे लाइन बोलती है कि ऐसे लोग, मैन, ऐसे आदमी जिनकी बूसी बियर्ड होती है, बूसी बियर्ड मतलब बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, तो ऑब्वियसली जिनकी दाढ़ी और मूछें होती है तो वो क्या कर लेते हैं, अपने लिप्स को कवर कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वेलाइन बोलती है हंसते हुए कि मुझे थोड़ी ट्रबल होती है, तब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी बातों को समझने के लिए। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. They speak flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. तो आगे बोलती है कि सिर्फ लिप्स को ही देख करके नहीं समझती मैं क्या करती हूँ, पूरे फेस को एग्जामाइन करती हूँ, स्पेशली आईज को, आंखों से भी मुझे पता चलता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो पूरा फेस रीड करके वो समझ पाती है कि बातें क्या चल रही है। और आगे वो बोलती है हमारी राइटर कि वो फ्लॉलेसली, वो भी फ्लॉलेसली बोल पाती है स्कॉटिश लिल्ट में। स्कॉटिश लिल्ट मीन्स स्कॉटिश लहजा है, उसका बोलने का जो तरीका है वो कैसा है, स्कॉटलैंड वाला तरीका है, क्योंकि वो बचपन से स्कॉटलैंड में पली बड़ी है। और आगे वो बोलती है कि मेरा स्पीच इतना क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं स्कॉटिश लैंग्वेज बोल पा रही थी, सुन पा रही थी जब तक मैं 11 ईयर की थी। मीन्स 11 ईयर के बच्चे को तो अपनी मदर टंग ऑब्वियसली आती है, बट that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese.
तो आगे हमारी राइटर लिख रही है कि चलिए भैया ये तो बात मान ली कि स्कॉटिश लैंग्वेज तो सीख गई राइटर हमारी, इवेलाइन हमारी, क्योंकि वो 11 ईयर तक सुन पा रही थी, बट उसने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी जब वो डीफ हो गई थी, पूरी तरह से बहरी हो गई थी, तो फिर उसको फ्रेंच और जापानीज कैसे आई। तो यही तो उसमें खास बात थी इवेलाइन में कि वो जो ठान लेती थी एक बार वो करके दिखाती थी, तो इसी के चलते उन्होंने फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज भी सीख लिया था। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. आगे वो म्यूजिक के बारे में बोलती है। अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक तो क्या है, मेरी हर एक बॉडी पार्ट में समाया हुआ है। इट टिंगल्स, टिंगल्स मतलब कि किसी तरह का साउंड होता है जिसको हम बोलते हैं जैसे बारिश की बूंदें गिरती है और टप टप वाला जो साउंड होता है, तो ऐसे ही जो म्यूजिक का साउंड उसको फील होता है, वो स्किन के थ्रू भी फील होता है, मेरी चिक बोन्स में, इवन माई हेयर में, मेरे बालों में भी मुझे क्या होता है, म्यूजिक के वाइब्रेशन फील होते हैं। व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। अब वो बोल रही है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जो स्टिक उसके हाथ में होती है और उसके फिंगर टिप से, उसके फिंगर से उसको वाइब्रेशन फील होता है और उससे वो म्यूजिक को सुन पाती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम प्ले करती है तो वो क्या करती है, ड्रम पर पूरा लीन हो जाती है, मतलब झुक जाती है, और जब वो झुक जाती है तो उसका रेजोनेंस यानी जो वाइब्रेशन, जो साउंड्स उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसको उसकी बॉडी के थ्रू सुनाई देते हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। और जब वुडन प्लेटफॉर्म पर, किसी लकड़ी के स्टेज पर जब वो परफॉर्म करती है तो वो अपने जूते निकाल देती है ताकि उसके जो बेयर फीट है, मतलब कि बिना जूतों वाले पैर, उससे क्या हो सके, सारा वाइब्रेशन उसके पैरों के थ्रू होकर के उसकी अपर बॉडी में पहुंच सके और वो म्यूजिक को फील कर सके। तो यहाँ पर इवेलाइन बता रही है पैराग्राफ नंबर 7 में कि वो बहरी होने के बाद भी म्यूजिक को कैसे फील कर पाती है। तो वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट साउंड्स ऑफ म्यूजिक को सुन पाती है, फील कर पाती है। Note, surprisingly, Eveline delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये फिलाहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड क्या है, यह हर साल दिया जाता होगा किसी ना किसी म्यूजिशियन को। तो यहाँ पर 1991 में ये अवार्ड किसको मिला था, हमारे इवेलाइन को मिला था। Says master percussionist James Blade, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. आगे जेम्स ब्लेड नाम के एक परक्यूशनिस्ट है जो बोल रहे हैं, इवेलाइन पर कमेंट करते हुए उन्होंने एक बात बोली यहाँ पर बहुत ही अच्छी, कि भगवान ने उसकी हियरिंग जरूर ले ली बट उसको बदले में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दी है, वो जो हमारे पास किसी के पास भी नहीं है। जो हम सुन पाते हैं वो फील कर पाती है और हमसे बहुत अच्छी तरह से फील कर पाती है, इसीलिए तो वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। इवेलाइन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. I have just got to work often harder than classical musician, but the rewards are enormous. Enormous means होता है huge, बड़े बड़े। तो इवेलाइन ये इस बात को मानती है कि वो एक वर्कोहलिक पर्सन है। वर्कोहलिक मीन्स ऐसा पर्सन जो काम करने का एडिक्ट है, जिसको काम करने की लत लगी हुई है, मतलब उसको काम करे बिना कोई चैन नहीं है, वो काम से दूर रह ही नहीं सकता। तो आगे बोलती है कि ऑब्वियसली मुझे एक क्लासिकल म्यूजिशियन से तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा। जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं और जो सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, प्रॉपर जो होते हैं, उनसे तो मैंने कई गुना हार्डवर्क किया है, बट उसके बदले में जो रिवॉर्ड्स मिला है, उसके बदले में जो मुझे नेम फेम मिला है, वो भी क्या था, एनोरमस था। एनोरमस मीन्स ह्यूज था, जो कभी किसी को नहीं मिला, वो मुझे मिला है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न, Eveline also give free concert in prisons and hospitals. अब जो रेगुलर कंसर्ट्स जो उसकी होती है, मीन्स परफॉर्मेंस समझ लीजिए आप, कंसर्ट्स का मतलब होता है परफॉर्मेंस। तो रेगुलर परफॉर्मेंस जो इवेलाइन देती है, जिसमें वो चार्ज करती है, उसके अलावा कई बार वो क्या करती है, फ्री कंसर्ट भी देती है। कहाँ पर, प्रिजन यानी जेल में और हॉस्पिटल में अब मरीजों के लिए, ताकि उनको क्या हो सके, वो इंटरटेनिंग फील करे। She also gives high priority to classes for young musician. अब वो क्या करती है, जो यंग म्यूजिशियन है, जो अब म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, उनको भी वो क्या करती है, प्रायोरिटी में रख करके उनके लिए भी क्लासेस वो देती है, बिल्कुल। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन
Fund of deaf children says she is a shining inspiration for deaf children and they see that there is nowhere that they can not do. एन रिचलिन क्या है, जो बिथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन, इस एसोसिएशन की हो सकता है वो चीफ होगी। तो एन रिचलिन बोलती है कि जो एवेलाइन है ये सभी डीफ चिल्ड्रन, जितने भी बहरे बच्चे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। उसको देख करके ये बच्चे भी इस बात को अब सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, मीन्स एवेलाइन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एवेलाइन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than the most people twice of her age. Accomplished means achieved. अभी तक जो उसने पा लिया है वो सारी चीजें। तो एवेलाइन ग्लेनी ने अभी तक इतनी सारी चीजें हासिल कर ली है जो उसकी एज के, सपोज कि वो अभी 18 ईयर की है तो जो 18 का डबल कर दीजिए आप, 36 ईयर के लोगों के पास नहीं है, उतना कुछ उसने अचीव कर लिया है। शी हैज ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. आगे क्या बोल रहे हैं कि इवेलाइन ने इन परक्यूशियंस को क्या किया है, फ्रंट में लाया है, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में, मतलब इनको एक नई पहचान दिलाई है परक्यूशियनिस्ट को। और इसके अलावा वो कई सारे लोगों की क्या है, इंस्पायरेशन है। किन लोगों की, जो हैंडीकैप है, जो किसी भी तरह से डिफरेंटली एबल है, समझ लीजिए आपकी, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, इन ऐसे लोगों को हैंडीकैप्ड कहते हैं, जिसमें कोई भी डिसेबिलिटीज है। तो ऐसे लोगों के लिए एवेलाइन क्या है, इंस्पिरेशन है। और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, जो लोग हैं हैंडीकैप्ड लोग हैं, उसको देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर एवेलाइन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और वो कई सारे मिलियंस लोगों के लिए क्या है, बहुत बड़ा प्लेजर है, गॉड गिफ्ट है एवेलाइन। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी। यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हो गई है। और स्टोरी में हमारे राइटर ने जो एवेलाइन का इंटरव्यू लिया था उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और एवेलाइन की इस स्टोरी से हम ये समझते हैं कि लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी भी और सिचुएशंस हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एवेलाइन ग्लेनी का पिक्चर है और यू कैन सर्च अबाउट इट ऑन गूगल आल्सो। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है, अच्छे से चैप्टर समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। थैंक यू।